फिजिक्स इज अ गेम, सो लेट्स प्ले। आज का जो टॉपिक है बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बने रहो, पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। जी हां, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन एक्सियल लाइन। ऑन एन एक्सियल लाइन, हमें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से। तो डाइपोल क्या होता है आपको पता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। इसको मैंने नाम ए और बी दे दिया। इन चार्जेस के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। इन चार्जेस के बीच की दूरी क्या होती है? 2l। अब मुझे इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, यानी या तो प्लस एक्सिस पे सेंटर से प्लस एक्सिस पे या माइनस एक्सिस पे इसकी ताकत चेक करनी है। ताकत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना इफेक्ट ये डाइपोल लगाता है एक्सियल लाइन पे। तो ऐसा करने के लिए आप इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी एक टेस्ट चार्ज रख दो, इमेजिनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, रख दीजिए। हम ये मान के चलेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो सेंटर से कितनी दूरी पे है। अगर मैं इसको मानता हूं, ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, सेंटर से कितनी दूरी पे है, तो हमने मान लिया इसको r दूरी पे। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट हो गया हमारा C। तो ये सेंटर से r दूरी पे हमने टेस्ट चार्ज निकाला। अब देखिए, मेरे इस टेस्ट चार्ज पे प्लस Q चार्ज भी इफेक्ट डालेगा और माइनस Q चार्ज भी इफेक्ट डालेगा। अब देखिए, पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ रिपेल करेगा। वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितनी होगी? आप उसे E1 मान लो। क्या मान लो आप उसको? E1। E1 की क्या वैल्यू होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। क्या चीज होती है? R का स्क्वायर नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर नहीं होता, दूरी का स्क्वायर होता है। और दूरी कहां से कहां तक? जिस चार्ज से आप बात कर रहे हो वहां से टेस्ट चार्ज तक की दूरी। अब आप देखिए ये दूरी कितनी होगी यार। ये सेंटर से लेके टेस्ट चार्ज तक के बीच की दूरी कितनी है? R। आप फिर से देखो, सेंटर से टेस्ट चार्ज तक की दूरी है R और उसमें ये चीज ज्वाइन करनी है, ये चीज जोड़नी है। ये पूरा है 2l, ये पूरा कितना है? 2l। तो ये कितना होगा? l। पूरा है 2l, पूरा है 2l, तो आधा कितना होगा? l। तो सरकार ये है l, मेरे चमन ये है l, और मेरे बच्चे ये है r। तो r प्लस l, आपको समझ आ रहा है? r प्लस l का होल स्क्वायर अलोंग कहां? किधर की तरफ? ये इधर की तरफ लगा, तो इस पे इधर की तरफ डायरेक्शन E1 अलोंग प्लस x एक्सिस। क्या लिखोगे? प्लस x एक्सिस, ये इधर की तरफ लगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब मेरे बच्चे, मेरे सरकार, मेरे भोलो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। कितना? E2। तो कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E2। और उस E2 की क्या वैल्यू होगी?
1/4πε0 q अपॉन दूरी का स्क्वायर। जी हाँ, अब आप फटाफट कमेंट में लिख के दिखाओ कितनी दूरी होगी। महाराज यहां से लेके यहां तक, इसे ध्यान से देखना, कहीं मत जाना, इधर देखे रहो। देखो कितना होगा, यहां से लेके यहां तक की ये दूरी, मेरी फिंगर्स देखो, यहां से लेके यहां तक की दूरी, यार यहां से लेके यहां तक की दूरी है r, सेंटर से लेके यहां तक की दूरी है r। उस r में से ये चीज माइनस कर दो, ये है r, उसमें से इसको माइनस करो, ये कितना है, पूरा है 2l, पूरा है 2l, तो आधा होगा l, तो r माइनस l। बिल्कुल सही समझे आप लोग, आप तो होशियार बच्चे हो। r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये किधर की तरफ होगा, ये इधर की तरफ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, along माइनस x एक्सिस, ये होगा माइनस x एक्सिस। ठीक है, समझ आ गई बात। E1 भी निकाल लिया मैंने और E2 भी निकाल लिया। अब आप देखिए मेरे टेस्ट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा प्लस x एक्सिस पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा माइनस x एक्सिस पे, एक इधर एक इधर, एक इधर इधर। तो मेरे ये टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, हायर वाले में से लोअर वाले को माइनस कर दो, एक इधर है एक इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर एक इधर, तो सेंटर पे हायर में से लोअर वाले को माइनस कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4πε q अपॉन दूरी का स्क्वायर, और दूसरा ये है। कौन बड़ा कौन छोटा, कमेंट में लिख के बताओ, E1 बड़ा है या E2 बड़ा है। अधिकतर बच्चों को लगेगा ये बड़ा है, अगर आप ध्यान ना दो तो आपको लगेगा ये बड़ा है, क्यों, इसमें प्लस है। पर मेरे सरकार, मेरे बच्चों, मेरे भोलों, ये जो प्लस वाला है अपोन में है, नीचे की रकम, और नीचे की रकम जब बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी आती है, नीचे की रकम जब छोटी होती है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आती है। इसका मतलब जिसमें नीचे की रकम कम हो रही है, जिसमें नीचे की रकम कम हो रही है, कम, वो ओवरऑल ज्यादा वैल्यू होगी, यानी E2 बड़ा है किसके कंपैरिजन में, E पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब आप E2 में से E1 को माइनस कर लो, E2 की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन r प्लस l का होल स्क्वायर। और कौन बड़ा है, E2, और E2 किधर की तरफ है, माइनस x एक्सिस पे, अलोंग माइनस x एक्सिस। ये आ गई बात आपकी, E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4πε0 q अपॉन दिस एंड दिस। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, ये चीज इसमें भी है और ये चीज इसमें भी है, दोनों में ये चीज कॉमन है। तो E की वैल्यू क्या आ गई, E इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, माइनस 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्या किया, q अपॉन 4πε0 इस पे भी है, q अपॉन 4πε0 इस पे भी कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचा 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। फटाफट यहां तक उतार दीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। फटाफट उतारिए, फटाफट उतारिए, फटाफट उतारो इसको, उतारो इसको। हो गया, हो गया, चलिए अब इसके बाद क्या होगा, फटाफट बताओ क्या होगा इसके बाद, कैलकुलेट करना रह गया सर। E इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट a माइनस बी ए प्लस बी, एलसीएम लोगे जब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके पास क्या है, r माइनस एल, क्या नहीं है, r प्लस एल, तो ऊपर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ है r प्लस एल, क्या नहीं है r माइनस एल, r माइनस एल का होल स्क्वायर। चलिए जी इसे ओपन करो,
आराम से देखते रहो, समझ आ जाएगा, कैलकुलेशन रह गई है बस। r² माइनस l² का होल स्क्वायर, इसे ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसे उधर का, तो a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, अब यार ये देख माइनस की वजह से इस सारों के साइन बदल जाएंगे, ये खुलेगा a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस r² माइनस l² प्लस 2rl प्लस 2rl, r² l² माइनस r² l² से कैंसिल आउट हो गया, और अल्टीमेटली e कितना आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2rl 4rl अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब मेरे चमन, मेरे बच्चों, मैं इस 4rl को तोड़ के लिख सकता हूँ, q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl को तोड़ दो किसमें, 2l इंटू 2r अपॉन r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब याद करो, कुछ जमाना पहले पिछली वीडियो में आपको यह भी बताया गया है, आपको पता है क्या, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, इसको बोलते हैं हम क्या, P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह P आ जाएगा और अल्टीमेटली E कितना आ जाएगा, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस l² का होल स्क्वायर। ये आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आएगी, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता है इसी के अंदर स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है, आ जाइए, इसके बाद बात करते हैं हम स्पेशल केस। बहुत बढ़िया। स्पेशल केस क्या है सर, स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि मान लो मेरा ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल डाइपोल, प्लस क्यू, और जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है बहुत दूर निकाला है। इन शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि जैसे मेरा टेस्ट चार्ज कहाँ हो, बहुत दूर, टेस्ट चार्ज कहाँ हो, बहुत दूर। शॉर्ट डाइपोल का मतलब हो गया आर की वैल्यू वेरी 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 ग्रेटर है किससे, मेरे 2L से या L से। सिंपली ये जो मेरा डाइपोल था ये भी डाइपोल शॉर्ट माना जा सकता है जब मेरा टेस्ट चार्ज बहुत दूर पुष्पा रखा गया हो, तो 2L की वैल्यू बहुत छोटी मानी जाएगी किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। ऐसी कंडीशन में जब 2L बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, R के, उस कंडीशन में हम इस L को, छोटी मोटी चीज़ों को तो हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। छोटी मोटी रकम होती है, जैसे 2 करोड़ रुपए हो आपके पास और उसमें आपने 2 रुपए ऐड कर लिए, 2 करोड़ और 2 रुपए कितने होंगे, 2 करोड़ 2 रुपए, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। हम इतनी छोटी मोटी रकम को मानते ही नहीं है, इसलिए इस छोटे से L को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट। ऐसा करते ही E की वैल्यू क्या आ गई, 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ये तो निगलेक्ट हो गया, r² का स्क्वायर r की पावर 4 और ये r इससे कैंसिल आउट हो गया, r की पावर क्यूब, और अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया, E इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। और जो पहले आया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आया था, ये आया किसकी वजह से, डाइपोल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करिए। थैंक यू।